ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। ऑनलाइन स्टूडेंट। यस सर। ओके, देखो कल हमने क्या देखा था? ग्रुप बाय और हैविंग का देखा था, राइट? सॉरी, ग्रुप बाय एंड हमने वेयर में कुछ लाइक, नॉट लाइक। ओके, चलो तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक? फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज। ओके, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, मतलब हमारे पास जो टेबल है, हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी चाहिए, राइट? 10,001 के कितने रिकॉर्ड है, तो उनकी टोटल सैलरी के लिए इतना सम करना पड़ेगा। फिर 10,002 के कितने रिकॉर्ड है, फिर उनकी सैलरी का सम करना पड़ेगा। तो इसको कैसे सॉल्व किया था हमने कल? टोटल सैलरी चाहिए हर एक एम्प्लॉयज की, तो आउटपुट में क्या चाहिए मुझे? आउटपुट क्या चाहिए इस क्वेरी का? टोटल सैलरी। फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, तो आउटपुट में क्या आएगा? टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। तो सिलेक्ट में क्या आएगा? जो आउटपुट हमें चाहिए वो सिलेक्ट में आता है, तो सिलेक्ट आउटपुट क्या चाहिए? टोटल सैलरी। टोटल सैलरी नाम का कॉलम है क्या? तो टोटल सैलरी कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी। तो सिलेक्ट में अंदर हम कॉलम के नाम लेते हैं और वही हमें आउटपुट में दिखता है, तो आउटपुट में ये आएगा। सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम। फ्रॉम में क्या लिखते हैं हम? टेबल नेम, राइट? कौन सा टेबल है? सैलरीज। देखो सैलरीज टेबल में सैलरी कॉलम है ना, उसकी सम कर रहे हैं। ओके, अगर इतना मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा? जितने भी एम्प्लॉयज है सबकी सैलरी की सम हो जाएगी। लेकिन मुझे सभी की सैलरी की सम नहीं चाहिए, मुझे हर एक एम्प्लॉयज की सैलरी की अलग अलग से सम चाहिए। यस। तो कैसे करेंगे फिर? मतलब सेम सेम एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को एक ग्रुप में ले लो, 10,001 का एक ग्रुप बनाओ, उनकी सैलरी की सम करो, फिर 10,002 के एम्प्लॉयज का ग्रुप बनाओ, उनकी सैलरी का सम करो। तो कैसे करेंगे? ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे? सैलरी के ऊपर या एम्प्लॉय नंबर के ऊपर? एम्प्लॉय नंबर ना। आपको क्या चाहिए? 10,001 की टोटल सैलरी, तो 10,001 के रिकॉर्ड्स को एक ग्रुप में ले लो, उनकी सैलरी का सम निकालो। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ग्रुप बाय ईएमपी नंबर, और इसको रन कर देंगे। तो देखो सभी हर एक एम्प्लॉयज की सैलरी की सम आ गई है। लेकिन कौन से एम्प्लॉय की कौन सी सैलरी की सम है आपको पता चल रहा है क्या? तो उसके लिए क्या करेंगे? एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। कौन सा? एम्प्लॉय नंबर यहाँ पर ऐड कर देंगे और उसको रन कर दो। यस, ये हमने कल देखा था। ये क्लियर है सबको? ओके, तो चलो सेम क्वेश्चन लेते हैं, उसमें मैं थोड़े से चेंजेस करता हूँ, ठीक है? फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ each employee whose employee number is higher than 11,000। मतलब यस, क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो ये क्वेश्चन के लिए इसको मैं पहले रन करके दिखाता हूँ क्या हो रहा है। हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी फाइंड हो रही है। तो मेरा क्वेश्चन वही है सेम, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, तो यही आउटपुट चाहिए। लेकिन ऐसे एम्प्लॉय जिनका एम्प्लॉय नंबर 11,000 से ज्यादा है, मतलब 11,001 से स्टार्ट करना है। अभी मुझे सभी एम्प्लॉयज के नहीं चाहिए, 11,000 के बाद के जो एम्प्लॉयज है उनके ही चाहिए। ये 10,001 10,002 ये नहीं चाहिए। 11,001 11,002, मतलब 11,000 से जिसका भी एम्प्लॉय नंबर 11,000 से ज्यादा होगा उनके ही रिकॉर्ड चाहिए। फिर कैसे करेंगे? क्या फाइंड करना है? टोटल सैलरी फाइंड करनी है, राइट? किसकी फाइंड करनी है टोटल सैलरी?
जिनका एम्प्लॉय नंबर 11,000 से ज्यादा है। तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट, सबसे पहले देखो एक याद रखो, सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम आएगा, फिर वेयर आएगा और ग्रुप बाय आता है। इतना क्लियर है? इसको रट लो। इसके आगे भी बहुत कुछ है, अभी हम धीरे धीरे एक एक स्टेप जाएंगे। ओके, टोटल कैसे होता है देखो, ये हैविंग आएगा, इसके बाद फिर ऑर्डर बाय आता है और लिमिट आता है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेन है। यही तक आपकी एसक्यूएल क्वेरी खत्म हो जाती है। अभी हम कहाँ पे? ग्रुप बाय तक। और यही सीक्वेंस, एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और यही उसका स्ट्रक्चर है। इसको आपको फॉलो ही करना पड़ता है। और ये क्या है? एसक्यूएल क्वेरी की राइटिंग सीक्वेंस है। इसको रट लो। ठीक है, पहले सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। ओके, तो अब कौन सा भी क्वेश्चन रहने दो, सबसे पहले क्या करना है? ये सीक्वेंस राइट करनी जो हमने अभी लिखी थी। क्या था? स्टार्टिंग में सिलेक्ट आएगा, सिलेक्ट के बाद फ्रॉम आता है, देन वेयर आता है, देन ग्रुप बाय आता है। ओके, अब सिलेक्ट के अंदर क्या आता है ये तो पता है आपको, कॉलम के नाम जो हमें आउटपुट में दिखाने हैं। तो आउटपुट में मुझे इसका क्या दिखाना है? इस क्वेश्चन के आउटपुट में क्या दिखाना है मुझे? एम्प्लॉय नंबर चाहिए एक कॉलम में, और उसके आगे हर एक एम्प्लॉय की टोटल सैलरी चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम कौन सा है मेरा? एम्प्लॉय नंबर। तो एम्प्लॉय नंबर आ जाएगा। हर एक एम्प्लॉय के आगे उसकी टोटल सैलरी चाहिए, तो टोटल सैलरी नाम का कॉलम है क्या? नहीं, तो उसको कैसे फाइंड करते हैं हम? सम, कौन से कॉलम का सम लेंगे? सैलरी, और इसको ही नाम देंगे टोटल सैलरी। ओके, सिलेक्ट हो गया। अब फ्रॉम, फ्रॉम में क्या आता है? टेबल नेम, कौन सा टेबल है? सैलरी। ओके, इजी लग रहा है ना? सिलेक्ट के अंदर क्या आता है बस वो याद रखना है। फ्रॉम में टेबल नेम, वेयर में क्या आता है? कंडीशन आती है। क्वेश्चन में कंडीशन है क्या? क्या कंडीशन है? क्या? 11,000 के ऊपर के क्या चाहिए? तो कंडीशन क्या है? एम्प्लॉय नंबर इज हायर देन 11,000, ये कंडीशन है। कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? एम्प्लॉय नंबर, और वो कॉलम प्रेजेंट है क्या डेटाबेस में? यस, तो वेयर में आएगा वो। वेयर में फिर क्या आएगा? एम्प्लॉय नंबर हायर देन मतलब ग्रेटर देन 11,000, राइट? उसके बाद ग्रुप बाय, ग्रुप बाय कब करेंगे? मतलब आपको क्या करना है, ऐसे ग्रुपिंग करके उनकी टोटल फाइंड करनी है। आप पूरे सभी सैलरी टेबल में जितने एम्प्लॉयज है सबकी टोटल फाइंड करनी है। आपको क्या करना है? फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी फाइंड करनी है, तो ग्रुपिंग करना पड़ेगा ना। 10,001 का ग्रुपिंग, 10,002 का, तो ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे? एम्प्लॉय नंबर, और लास्ट में सेमी कॉलन, हो गई क्वेरी सॉल्व। बस ये सीक्वेंस याद रखनी है आपको, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय। अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 11,001 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन डाली है, राइट? तो 11,000 से जो छोटे हैं उनका नंबर आ रहा है क्या इसमें? नहीं आएगा, क्योंकि ये कंडीशन वैसी लिखी है हमने। यस, ये क्वेश्चन क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट? अगर ये वाला क्वेश्चन क्लियर है तभी नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगा। बोलो। Yes, sir. सबको समझ में आ रहा Yes, है? sir. गाइस सबका रिप्लाई आना चाहिए, दो ही लोग रिप्लाई करते हैं हमेशा। ठीक है? Yes, ठीक sir. है, ओके। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अगर क्लियर है ठीक है। चलो, इसी क्वेश्चन में मैं फिर से कुछ चेंजेस करता हूँ। ये क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को, तीनों को? Okay. अब देखो, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय whose employee number is higher than 11,000 and total salary higher than 8 lakh। क्वेश्चन रीड करो और एक्सप्लेन करो मुझे कि क्या फाइंड करना है। क्वेरी के बारे में सोचना नहीं अभी, बस क्वेश्चन रीड करके मुझे एक्सप्लेन करो क्या करना है। कोई करेगा? यस, एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन, ऑफलाइन? चलो क्वेश्चन तो रीड करो, कोई एक ऑफलाइन में से कोई एक क्वेश्चन रीड करो। 8 लाख। ओके, तो आपको क्या समझ में आ रहा है इसको रीड करके?
आपको क्या फाइंड करना है? हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी फाइंड करनी है। ओके, तो टोटल सैलरी फाइंड करनी तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, टोटल सैलरी फाइंड करनी है, एग्रीगेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा सम। अब हर एक एम्प्लॉयज की करनी है तो ग्रुप बाय करना पड़ेगा एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। तो सीक्वेंस क्या है बोलो? सीक्वेंस मैंने क्या बताया था? सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम के बाद फिर ग्रुप बाय। क्लियर है? सिलेक्ट में क्या आएगा? जो हमें आउटपुट में चाहिए। आउटपुट में क्या चाहिए? कॉलम। सिलेक्ट के अंदर कॉलम आते हैं, तो कौन से कॉलम चाहिए आउटपुट में? एक एम्प्लॉय नंबर आएगा। अब देखो, आउटपुट में आप क्या दिखाते हो ये आपके ऊपर है। हर एक यूजर के अकॉर्डिंग वो आप आउटपुट आप अलग अलग दिखा सकते हो, जैसे आप आपकी यूज केस है। ओके, आपके ऊपर है आउटपुट में क्या दिखाना है, लेकिन आउटपुट हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। जितना ज्यादा आउटपुट मीनिंगफुल होगा उतना अच्छा है। ओके, तो मैंने एम्प्लॉय नंबर दिखा है, तो चलो, या फिर मैं एम्प्लॉय नंबर नहीं दिखाता। यहाँ पर देखो, अगर इस वाले क्वेश्चन में हम एम्प्लॉय नंबर नहीं दिखाते और इसको रन करता हूं मैं, तो क्या हो रहा है? सिर्फ टोटल सैलरी आ रही है, लेकिन एक कौन सी सैलरी कौन से एम्प्लॉय की, समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हमने क्या किया था, यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर का कॉलम ऐड किया। और इसको अगर मैं रन करता हूँ, तो अब देखो, एम्प्लॉय नंबर 11,001, उसकी टोटल सैलरी ये रही। तो ये मीनिंगफुल आउटपुट है ना? तो आउटपुट में क्या दिखाना है आपके ऊपर है। ओके, तो चलो, यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर आ गया, देन सम करना होगा, क्योंकि टोटल सैलरी फाइंड करने, तो सम सैलरी एज टोटल सैलरी। क्लियर है? सिलेक्ट का कंप्लीट है। फ्रॉम में क्या आएगा? टेबल नेम। कौन सा टेबल है? सैलरी। उसके बाद वेयर के लिए कंडीशन है क्या? क्या कंडीशन है देखो। ओके, कितनी कंडीशन है क्वेश्चन में? दो कंडीशन है, कौन सी? नहीं नहीं, क्या हायर देन 11,000? कंडीशन पूरी रीड करो। हायर देन 11,000, और दूसरी कंडीशन क्या है? हायर देन 8 लाख। तो दो कंडीशन है, तो कौन से कॉलम के ऊपर है? तो एम्प्लॉय नंबर इज हायर देन 11,000, कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? एम्प्लॉय नंबर। टोटल सैलरी हायर देन 8 लाख, ये कौन से कॉलम के ऊपर है? ओके, चलो, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बताएगा मुझे, कोई इस क्वेश्चन में कितनी कंडीशन है और कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन? सर दो कंडीशन है। यस, दो कंडीशन है, ठीक। हाँ, वो तो क्लियर है कि दो कंडीशन है। ओके, ये वाली कंडीशन एक और ये दूसरी कंडीशन। मुझे ये चाहिए कंडीशनल कॉलम कौन सा है हमारा। रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या है? कंडीशन फाइंड करो, हमने की। रूल नंबर 2 क्या है? कंडीशनल कॉलम, कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है वो फाइंड करो। और रूल नंबर 3 क्या है? वो कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट होना चाहिए। तो चलो, कौन से दो कॉलम के ऊपर कंडीशन है बताओ मुझे पहले। एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरीज। एम्प्लॉय नंबर इज हायर देन 11,000, तो एम्प्लॉय नंबर के ऊपर कंडीशन है। यहाँ पर क्या लिखा है? टोटल सैलरी हायर देन 8 लाख, तो सैलरी कॉलम कहाँ पे आ गया? ये टोटल सैलरी कॉलम के ऊपर कंडीशन है ना। टोटल सैलरी, और टोटल सैलरी कॉलम कहाँ पे है? ये रहा, यहाँ पे हमने क्रिएट किया है। तो चलो, वेयर में क्या आएगा? पहले कंडीशन फाइंड करो। कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है उसको फाइंड करो, और कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट होगा। अगर ये तीनों रूल सेटिस्फाई करते हैं तो वेयर में आएगा। तो चलो, एम्प्लॉय नंबर इज हायर देन 11,000, एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर कंडीशन है ये। तो एम्प्लॉय नंबर कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या? यस, तो वेयर में आएगा एम्प्लॉय नंबर हायर देन 11,000। सेकंड कंडीशन, टोटल सैलरी हायर देन 8 लाख, कौन से कॉलम के ऊपर है? टोटल सैलरी। टोटल सैलरी नाम का कॉलम है क्या डेटाबेस में? नहीं है। तो फिर टोटल सैलरी, टोटल सैलरी के ऊपर कंडीशन है ना, ये कॉलम है क्या डेटाबेस में? नहीं है, तो वेयर में नहीं आएगा। ओके, उसके बाद ग्रुप बाय। ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या? क्योंकि आपको क्या करना है, ईच एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय की अलग अलग टोटल सैलरी फाइंड करनी है, तो एम्प्लॉय नंबर के ऊपर ग्रुप बाय करना होगा। अब इसमें क्या बचा? एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक कॉलम के ऊपर है और वो कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं। वो कॉलम हमने यहाँ पे क्रिएट किया है यूजिंग एग्रीगेट फंक्शन। तो जब भी ऐसी कंडीशन रहेगी जो कि हम एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर रहेगी, उसमें उसको हम डालते हैं हैविंग के अंदर। हैविंग, और कंडीशन क्या है? टोटल सैलरी ग्रेटर देन 8 लाख।
सेम वेयर के जैसे ये बस हैविंग लिखा हमने और उसमें वो कंडीशन लिख दी। सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर मैं जैसे इसको रन करूंगा ना, देखो 11,001 आ गया। 11,000 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि कंडीशन है एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 11,000। लेकिन 11,001 के बाद 2 क्यों नहीं आ रहा है, सीधा 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि उसकी टोटल सैलरी 8 लाख से कम होगी। अगर यही मैं ऊपर वाली क्वेरी को रन करता हूँ, इसको देखो 11,001 11,002 सभी आ रहे हैं। अब हमारी कंडीशन क्या थी? इस वाले कॉलम पे कंडीशन थी कि टोटल सैलरी लेस देन 8 लाख होनी चाहिए। और ये वाला कॉलम डेटाबेस में है ही नहीं ना हमारे पास, हमने क्रिएट किया है। अगर कभी भी ऐसे कॉलम पे कंडीशन है जो डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है, उसको हम कहाँ पे लेंगे? हैविंग में लेंगे। क्लियर है ये? हैविंग में क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पर देखो इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग? दोनों में हम कंडीशन ही लिखते हैं, लेकिन क्या है देखो, वेयर को कब यूज करेंगे? हम जब ग्रुप बाय कर रहे हैं, डेटा को ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग से पहले अगर डेटा को फिल्टर करना है तो वेयर यूज करेंगे, ग्रुपिंग के बाद डेटा को फिल्टर करना है तो हैविंग यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? सीक्वेंस क्या है देखो, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग। ओके, देखो इसको मैं रन करता हूँ फिर से इस क्वेरी को। ये क्लियर है? अब हैविंग के बाद सिर्फ हमारे दो टॉपिक है, एक ऑर्डर बाय और लिमिट। अब ऑर्डर बाय और लिमिट बहुत इजी है। ऑर्डर बाय मतलब क्या? स्कूल में देखा है ना हमने, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिग, डिसेंडिंग मतलब बिग नंबर टू लो नंबर, राइट? तो अगर मुझे हमारा जो आउटपुट आ रहा है इसको प्रॉपर अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो कैसे करेंगे देखो। ऑर्डर बाय, कौन से कॉलम के ऊपर आपको ऑर्डर बाय लगाना है? कौन से भी कॉलम के ऊपर लगा सकते हो। अब मैं लगाता हूँ चलो टोटल सैलरी, या फिर एम्प्लॉय नंबर के ऊपर लगा दो, एम्प्लॉय नंबर। ओके, डिसेंडिंग। देखो अब इसको अगर मैं रन करूंगा तो आउटपुट यही आएगा, बस इसकी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, सबसे ऊपर सबसे बड़ा वाला नंबर आएगा। देखो पहले 10,001 आ रहा था, 11,001 आ रहा था, अब क्या आ रहा है? 2,01,766। ये क्यों? क्योंकि मैंने एम्प्लॉय नंबर को क्या किया? ऑर्डर बाय किया डिसेंडिंग से। अगर असेंडिंग करना है तो डीईएससी से, डीईएससी की जगह पे एएससी लिखो और इसको रन करो, तो ये असेंडिंग हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिखूंगा, बस ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर लिखूंगा ना, तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग करता है। तो असेंडिंग के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। एएससी लिखो तब भी असेंडिंग करेगा, कुछ ना लिखो फिर भी वो असेंडिंग ही करेगा। लेकिन डिसेंडिंग करना है तो डीईएससी लिखना पड़ेगा, ठीक है? अभी मैंने कौन सा किया है? असेंडिंग ऑर्डर में किया है। क्लियर है? अब बचता है हमारा लिमिट। तो लिमिट का क्या यूज है? इस क्वेरी के आउटपुट में कितने रोज आ रहे हैं? 29,501। अगर मुझे सिर्फ 10 रो चाहिए उस आउटपुट में, मैं क्या करूंगा? लिमिट 10। तो यहाँ पे हमने डोंट लिमिट किया है, वहां से भी चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर लिमिट 10 का मतलब आउटपुट में कितनी भी रोज रहने दो, हमेशा मुझे 10 ही रोज दिखेंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिमिट 10 किया है। अगर लिमिट 100 करता हो तो आउटपुट में 100 रोज आएंगे। अगर लिमिट को हटा देता हूँ तो आउटपुट में जितने रोज है सभी रोज आ जाएंगे। देखो 29,500। ओके, तो अब सीक्वेंस क्लियर है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया इंटरव्यू का, एसक्यूएल क्वेरी राइटिंग सीक्वेंस। ओके, एसक्यूएल क्वेरी राइटिंग सीक्वेंस क्या सीक्वेंस है? एसक्यूएल क्वेरी की राइटिंग सीक्वेंस क्या है? सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय, देन हैविंग, फिर उसके बाद ऑर्डर बाय, लास्ट में लिमिट। ओके, इसको याद रखना है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने क्वेरी लिखी, ये रन हो रही है, ठीक है? और आपको सीधा आउटपुट दिख रहा है। ओके, आपने जो कुछ, आप क्वेरी लिखते समय इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। अब जब भी हम कोई भी क्वेरी लिख रहे हैं और उसको रन कर रहे हैं तो हमें सीधा आउटपुट दिख रहा है। लेकिन बैकएंड में कैसे प्रोसेस हो रही है?
सबसे पहले ये जो सीक्वेंस है, मतलब ये जो हमने क्वेरी लिखी है, सबसे पहले क्या रन होता होगा? बैकएंड में सबसे पहले क्या रन होगा? तो कॉलम्स कहाँ पे लिखते हैं? सिलेक्ट, तो सिलेक्ट रन होगा क्या सबसे पहले? मतलब सिलेक्ट कैसे रन होगा? थोड़ा सोचो ना लॉजिकली। आप मतलब डायरेक्टली डेटा सिलेक्ट कर लोगे क्या? सबसे पहले क्या रन होता होगा? आपको पता होना चाहिए ना डेटा कहाँ से सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या रन होगा? सबसे पहले फ्रॉम रन होगा। आपको पता होना चाहिए कौन से टेबल से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो पहले टेबल रन होगा ना। टेबल फाइंड करेगा, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? पहले फ्रॉम को एग्जीक्यूट करता है, तो फ्रॉम सैलरी वो क्या करेगा? देखो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, ये पूरी बैकएंड में ऐसी प्रोसेस होती है। इसको समझ लो पहले, फिर आपको एक्चुअल में कैसे वर्क होता है इसको समझ में आएगा। देखो सबसे पहले फ्रॉम एग्जीक्यूट होगा, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? बैकएंड में सबसे पहले फ्रॉम को रन करेगा। तो फ्रॉम में क्या है? सैलरी, तो सैलरी टेबल का डेटा देखेगा। फ्रॉम के बाद रन होगा वेयर। वेयर में क्या है? बाद में लिखो, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? पहले समझ लो वेयर में क्या है। एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 11,000। तो ये पूरी प्रोसेस बैकएंड में होगी। सॉफ्टवेयर क्या करेगा? इस टेबल के ऊपर फिल्टर लगाएगा। इसमें एम्प्लॉय नंबर 10,001 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन वो क्या करेगा? सबको हटा के बस जिनका एम्प्लॉय नंबर 11,000 से ग्रेटर देन है उनको ही लेगा। तो पहले उसने डेटा फिल्टर आउट किया। फिर वो क्या करेगा? ग्रुप बाय करेगा। 10,001 10,002 ऐसे ग्रुपिंग कर लेगा। जहां पर भी उसको सेम सेम एम्प्लॉय दिखेंगे उनका वो ग्रुप कर लेगा। और ग्रुप करने के बाद वो क्या करता है? फिर से हैविंग रन करेगा। हैविंग में अगर हमने जो एक कॉलम क्रिएट किया है था जो टोटल सैलरी का, उसके ऊपर अगर कुछ कंडीशन है तो वो रन करेगा। और ये पूरा प्रोसेस होने के बाद जो हमारा आउटपुट आता है वो उसको सिलेक्ट करता है। वही हमारा आउटपुट रहेगा। उसको सिलेक्ट करेगा डेटा को, और फिर डेटा को सिलेक्ट करने के बाद उस डेटा को कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, तो ऑर्डर बाय रन होगा और लास्ट में लिमिट रन होगा। ओके, तो ये हो गई राइटिंग सीक्वेंस। लेकिन एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले क्या रन होता है? फ्रॉम, देन वेयर रन होगा, उसके बाद ग्रुप बाय रन होगा, फिर हैविंग आपका रन होगा, देन सिलेक्ट करेंगे डेटा को, फिर ऑर्डर बाय, और लास्ट में लिमिट। ये कौन सी सीक्वेंस है? राइटिंग सीक्वेंस। ये कौन सी सीक्वेंस है? एग्जीक्यूशन। ओके, क्वेरी बैकएंड में ऐसे रन होती है, लेकिन हम लिखते कैसे फ्रंट एंड में? ऐसे। देखो बस इसको याद रखो, ये सीक्वेंस कैसे है? इस सिलेक्ट को हटा के बस हैविंग के बाद डाल, हो गई आपकी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। लेकिन ये बस याद करने के लिए है, लेकिन ये आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि कैसे प्रोसेस होता है। पहले फ्रॉम में क्यों रन हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आप सीधा सिलेक्ट कैसे रन करोगे? आपको पहले पता होना चाहिए कौन से टेबल से डेटा सिलेक्ट करना है, तो पहले फ्रॉम रन होगा। फिर उस टेबल से तुरंत डेटा थोड़ी सिलेक्ट करेंगे हम, पहले उस डेटा के ऊपर कुछ फिल्टर लगाना है। क्या वेयर है तो फिल्टर लगाएंगे, उसके बाद ग्रुपिंग करेंगे, फिर फिल्टर लगाएंगे ग्रुपिंग के बाद हैविंग से, और उसके बाद हमारा जो एक्चुअल डेटा बचता है वो हमारा एक्चुअल में आउटपुट है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। और फिर उस आउटपुट को अगर ऑर्डर बाय करना है तो ऑर्डर बाय करेंगे, लास्ट में लिमिट करेंगे। ओके, अब क्लियर है? और यही हमारी एसक्यूएल की पूरी क्वेरी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, फाइनल सिलेक्ट से स्टार्ट होगी लिमिट तक, यही पूरी एसक्यूएल की क्वेरी है। अब लास्ट लेक्चर तक बस यही देखना है, सिलेक्ट टू लिमिट। बस क्या हो जाएगा? कंसेप्ट चेंज होगी, एडवांस टॉपिक आएंगे। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें पूरा हमें यूज करना है, ठीक है?
देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्स सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। ओके, क्वेश्चन को पहले समझ लो। एक एम्प्लॉय है ए नाम का, ठीक है, वो जॉब कर रहा है टीसीएस में। जब उसने फ्रेशर उसकी जॉब लगी थी, उसकी सैलरी थी 30,000। ओके, नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी इंक्रीज होके 35,000 हो गई। अगेन नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी इंक्रीज होके 40,000 हो गई। फिर अगेन नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी इंक्रीज होके 50,000 हो गई। अब एम्प्लॉय ए है, उसकी हाईएस्ट सैलरी क्या है? 50,000। तो मुझे ऐसे ही हर एक एम्प्लॉयज की हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है। ओके, मैक्स सैलरी मतलब हाईएस्ट सैलरी ना। तो बताओ, 10,001, उसकी हाईएस्ट सैलरी क्या होगी? यस, ये 10,001 है, उसकी हाईएस्ट सैलरी क्या होगी? चेक करो, ये रही। हाँ, यस। वैसे ही 10,002 की हाईएस्ट सैलरी क्या होगी? ये रही 72,000। तो ऐसे आपको हर एक एम्प्लॉयज की हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है। कैसे करोगे? हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ है क्या आपके पास? मैक्स का फंक्शन है, तो बस उस फंक्शन को किसके ऊपर लगाएंगे? सैलरी कॉलम के ऊपर। मैक्स एम्प्लॉय नंबर ने फाइंड करना है, मैक्स सैलरी फाइंड करनी है, तो सैलरी कॉलम के ऊपर उस फंक्शन को लगाएंगे। लेकिन देखो, 10,001 के कितने रिकॉर्ड है टोटल? देखो मल्टीपल रिकॉर्ड है ना 10,001 के, ये सभी रिकॉर्ड में से उसको एक ही सैलरी चाहिए। 17 रिकॉर्ड है, देखो 10,001 के में टोटल रिकॉर्ड दिखा दो, देखो काउंट 17 आ रहा है। तो अलग अलग 10,000, एक ही एम्प्लॉयज के 17 रिकॉर्ड है 10,001 के, उसमें से उसको क्या करना है? मैक्सिमम सैलरी। तो क्या करना होगा? इन सभी एम्प्लॉय में से उसको एक ही वैल्यू लेनी है उसकी सैलरी। तो क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉय नंबर का ग्रुप बाय कर रहे हैं ना। 10,001 को एक टीम ग्रुप में ले लो, फिर उसमें से उसकी हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, उसको पिक करो। सेम वैसे ही 10,002, 10,002 की ये रही सैलरी, ये सभी 10,002 की सैलरी है, राइट। इसमें से 10,002 की मैक्स सैलरी कौन सी है? इसमें से 72,000। तो हमें क्या करना होगा? पहले इस 10,002 को एक ग्रुप में ले लो। ग्रुप में क्यों लेना है? देखो अभी हमारे टेबल में क्या है, 10,002 के सभी रिकॉर्ड एक ही साथ। लेकिन एक्चुअल डेटा में क्या होगा? देखो फर्स्ट रो में 10,002 होगा, फिर बीच में कहीं 10,002 का रिकॉर्ड होगा, लास्ट में कभी भी 10,002 का रिकॉर्ड होगा। तो ग्रुप बाय क्या करता है? पहले 10,001 वैल्यू देखेगा, तो इस कॉलम में 10,002, 10,001 कहीं पर भी हो, वो क्या करेगा? उसको अलग करके एक ग्रुप में लेगा। ये कौन करता है? ग्रुप बाय। तो यहाँ पर ग्रुप बाय भी करना होगा। मैक्स सैलरी फाइंड करनी है तो मैक्स फंक्शन लगाएंगे सैलरी के ऊपर। क्वेश्चन क्लियर है? फाइंड द मैक्स सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। धीरे धीरे जाएंगे। सबसे पहले तो देखो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, 1 लाइन का हो, 10 लाइन का हो या 100 लाइन का हो, सबसे पहले क्या करेंगे? सीक्वेंस लिखेंगे। सीक्वेंस क्या है? और एक्चुअल में ऐसे ही करना है, पहले सीक्वेंस लिखेंगे। ये कब तक? जब तक आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो जाती। अब इंटरव्यू में क्या करेंगे? फिर आपको तब आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस है, सीधा क्वेरी लिखना स्टार्ट करेंगे। सिलेक्ट लिखेंगे, सिलेक्ट के अंदर क्या लिखना है। लेकिन प्रैक्टिस होने तक क्या करना है? पहले सीक्वेंस लिखेंगे। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, देन सिलेक्ट के अंदर क्या आता है? कॉलम नेम जो हमें आउटपुट में दिखाना है। आउटपुट में क्या क्या दिखाना है? एक तो एम्प्लॉय नंबर चाहिए, और हर एक उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज की मैक्सिमम सैलरी उसके सामने चाहिए। तो एम्प्लॉय नंबर आ गया। सेकंड कॉलम क्या आएगा? मैक्स सैलरी का कॉलम आएगा। तो मैक्स सैलरी का कॉलम है क्या हमारे पास? तो कैसे फाइंड करते हैं मैक्स सैलरी को? मैक्स सैलरी को कैसे फाइंड करेंगे? फंक्शन है ना हमारे पास, मैक्स ब्रैकेट में सैलरी, इसी को नाम देंगे एज मैक्स सैलरी। सिलेक्ट हो गया कंप्लीट। अब आते हैं फ्रॉम के ऊपर। फ्रॉम, फ्रॉम में क्या करते हैं? टेबल नेम। तो कौन सा टेबल है? सैलरीज। फ्रॉम भी हो गया। वेयर, वेयर में क्या करते हैं? कंडीशन। उसके लिए रूल क्या है? पहले कंडीशन फाइंड करो। कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है उसको फाइंड करो, और वो कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या नहीं उसको चेक करो। चलो, क्वेश्चन में कंडीशन है क्या? क्या कंडीशन है बताओ? 10,010। ओके, और दूसरी कंडीशन क्या है? तो दो कंडीशन है, एम्प्लॉय नंबर हायर देन 10,010, मैक्स सैलरी हायर देन 8 लाख। तो
दोनों कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? एक तो है एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर, दूसरी है मैक्स सैलरी कॉलम के ऊपर। तो दोनों कॉलम प्रेजेंट है क्या डेटाबेस में? एक ही है प्रेजेंट, एम्प्लॉय नंबर। तो जो प्रेजेंट है वो वेयर में लिख लो। क्या? वेयर एम्प्लॉय नंबर हायर देन 10,010। दूसरा मैक्स सैलरी हायर देन 8 लाख, मैक्स सैलरी कॉलम है, सॉरी 80,000। तो मैक्स सैलरी कॉलम है क्या? नहीं, लेकिन कंडीशन तो है, लेकिन कॉलम प्रेजेंट नहीं। तो ये कहाँ पे आएगा? हैविंग में लिखो। क्या? मैक्स सैलरी हायर देन 80,000। ओके। अब हर एक एम्प्लॉयज की मतलब क्या करना है? 10,001 के 10 रिकॉर्ड है, तो उन 10 में से हमें एक रिकॉर्ड फिल्टर आउट करके निकालना है। तो ग्रुप बाय करना है ना एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। तो क्या करेंगे? एम्प्लॉय नंबर। यस। उसके बाद रीड करो, यहां तक सॉल्व हो गया। ऑर्डर द डेटा बाय एम्प्लॉय नंबर इन दिस असेंडिंग ऑर्डर। मतलब आपका जो आउटपुट आ रहा है उसको ऑर्डर बाय करना है एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर। कौन सा? असेंडिंग ऑर्डर। तो ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर कैसे? एएससी लिखेंगे, या फिर कुछ नहीं लिखूंगा तो भी चल जाएगा। उसके बाद लिमिट, लिमिट के लिए कुछ बोला है क्या? नहीं, तो इसको हटा दो। यस। अब इसको रन करेंगे। देखो, हर एक एम्प्लॉय और उसकी मैक्स सैलरी। अब इस मैक्स सैलरी में एक भी सैलरी ऐसी नहीं होगी जिसकी वैल्यू 80,000 से कम है, क्योंकि हमने कंडीशन ही वही डाली है। समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट। Yes, sir. ओके, कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को? बोलो। चलो इसके जैसा ही एक सेम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? फाइंड द मिनिमम सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय whose minimum salary is higher than 80,000। सॉरी, इसको लोअर देन कर। ओके, क्या कंडीशन, क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले क्या करेंगे? कौन सिलेक्ट नहीं, सबसे पहले सीक्वेंस लिखेंगे। क्या सीक्वेंस है? सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय। ओके। अब फ्रॉम, सॉरी सिलेक्ट में क्या आएगा? आपको क्या चाहिए? फाइंड द मिनिमम सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। तो तुरंत आपके माइंड में क्वेरी तैयार होनी चाहिए। आपको क्या चाहिए? हर एक एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी। मतलब एक एम्प्लॉय नंबर लगेगा, उस एम्प्लॉय नंबर के सामने उसकी मिनिमम सैलरी आनी चाहिए। तो आउटपुट में दो कॉलम आएंगे, एम्प्लॉय नंबर कॉमा मीन फंक्शन यूज करेंगे सैलरी कॉलम के ऊपर, और उसको नाम देंगे मिनिमम सैलरी। फ्रॉम में क्या आता है? टेबल नेम। तो कौन सा टेबल है? सैलरीज। अब कंडीशन है क्या? देखो, क्वेश्चन में कंडीशन है। क्या कंडीशन है? मिनिमम सैलरी लोअर देन 80,000। ओके। तो कंडीशन है, कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? मिनिमम सैलरी कॉलम के ऊपर है। मिनिमम सैलरी कॉलम डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या? नहीं, तो ये कंडीशन कहाँ पे आएगी? हैविंग के अंदर। तो वेयर के लिए कुछ है क्या? वेयर के लिए कंडीशन है क्या इसमें? ईच एम्प्लॉयज की सैलरी चाहिए तो ग्रुप बाय करेंगे ना एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। तो वेयर के लिए कुछ है क्या? नहीं, तो वेयर को क्या करेंगे? हटा देंगे। देखो, स्ट्रक्चर तो हम फॉलो कर रहे हैं, वेयर के लिए कुछ नहीं तो उसको हटा दिया बस। ओके, स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किया क्या हमने? नहीं। फ्रॉम के बाद वेयर आता है, लेकिन वेयर में कुछ है ही नहीं मुझे लिखने के लिए, तो उसको हटा दिया। हाँ, लेकिन वेयर के बाद क्या आता है? ग्रुप बाय। तो देखो, मैं फिर से स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ, ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट। तो ग्रुप बाय में कुछ है क्या? ग्रुप बाय में क्या करेंगे? आपको हर एक एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी चाहिए तो एम्प्लॉय नंबर के ऊपर ग्रुप बाय करेंगे। अब कंडीशन है मिनिमम सैलरी लोअर देन 80,000, तो ये हैविंग में आएगी। हैविंग मिनिमम सैलरी लोअर देन 80,000। यस। देन ऑर्डर बाय के लिए क्या? यस, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर असेंडिंग सेमीकोलन। लिमिट के लिए कुछ नहीं तो लिमिट को भी हटा देंगे। इसको रन करता हूं।
ओके, क्लियर है सबको? सीक्वेंस क्या है? सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है? फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, देन सिलेक्ट आएगा, फिर ऑर्डर बाय, लिमिट। यस, ये क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में। देखो 3 क्वेश्चन मैंने बताए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग? ओके, एसक्यूएल क्वेरी की राइटिंग सीक्वेंस क्या है, फिर एसक्यूएल क्वेरी की एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अगर मान लो इस वाले क्वेश्चन में, या फिर फाइंड, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके, टोटल एम्प्लॉयज। ओके, ठीक है। तो अभी तक देखो हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था, राइट? स्टार्टिंग में व्हाट इज डेटा, डेटाबेस क्या होता है। ओके, देन डेटा टाइप्स देखे हमने। ओके, डेटा टाइप्स के बाद हमने प्राइमरी की देखा, फॉरेन की देखा, नल क्या होता है देखा, नॉट नल देखा, यूनिक देखा, डिफॉल्ट देखा। यस, फिर हमने क्रिएट डेटाबेस किया। ओके, यूज डेटाबेस किया, क्रिएट टेबल, राइट? उसके बाद अल्टर टेबल, याद आ रहा है ना? अल्टर टेबल में क्या क्या देखा? ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, चेंज कॉलम, रीनेम कॉलम। ओके, ऐड यूनिक की, डिफॉल्ट भी किया था। कॉलम का नाम कैसे चेंज करते, टेबल का नाम कैसे चेंज करेंगे, रीनेम। ओके, ड्रॉप देन प्राइमरी की, ड्रॉप प्राइमरी की देखा, फॉरेन की कैसे ड्रॉप करते वो भी देखा, यूनिक, यूनिक की कैसे ड्रॉप करते, राइट, ड्रॉप इंडेक्स करते, याद आ रहा है? ड्रॉप इंडेक्स किसके लिए करते हैं? यूनिक की को ड्रॉप करने के लिए। फिर हमने इंसर्ट इनटू देखा, डेटा कैसे इंसर्ट करते। ओके, देन एम्प्लॉयज डेटाबेस को लोड किया था हमारे सिस्टम में। फिर उसके बाद हमने देखा सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर। वेयर के अंदर क्या क्या देखा? एंड, और, इन, नॉट इन, लाइक, नॉट लाइक। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लोअर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लोअर देन इक्वल टू। उसके बाद बिटवीन एंड देखा, राइट? फिर वेयर के बाद एग्रीगेशन फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन कौन से? सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट, काउंट, राइट? फिर क्या देखा? ग्रुप बाय, Comparison. राइट? हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट। इतना सिलेबस हुआ है अभी तक। चलो, तो अभी तक जितना हुआ है इसमें किसी को डाउट है क्या कुछ? यस, क्योंकि आगे के जो कंसेप्ट आने वाले हैं वो थोड़े एडवांस रहेंगे। बोलो, इसमें किसी को कुछ डाउट है? हाँ देखो, इसमें क्या है, एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाय और हैविंग, ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी। कंसेप्ट समझ लो। देखो, क्वेरी को हमें याद नहीं रखना है कि अगर ऐसे आएगा तो ये करना है। आप पहले क्वेरी को समझ लो कि हमने वहां पे ग्रुप बाय क्यों किया है, हैविंग क्यों यूज किया, वेयर क्यों कर रहे हैं, ये समझ लो। तभी आपको समझ में आएगा ये स्किल कैसे यूज होता है, कैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो उसको। अगर आप याद रखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाएगा कोई भी। अगर बस इंटरव्यू क्या करेगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा, जानबूझकर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कब यूज करना है, बेसिक समझ लो। ओके, इसमें किसी को डाउट है क्या? पूछ लो आज ही, क्योंकि आगे कल से थोड़ा एडवांस पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। बोलो। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट।
हम लोड लोड हमने लोड किया था ना एम्प्लॉय डेटाबेस को, कैसे किया था? एक स्क्रिप्ट फाइल मैंने सेंड की थी, ये डेटाबेस हमने लोड किया है ना। कैसे आपके पास फाइल है, वो डाउनलोड किया आपने? कहाँ से करना है? देखो ये सेकंड वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर, क्या आ रहा है देखो। चलो बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट, किसी को डाउट है क्या इन टॉपिक में? डाउट कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी डाउट आ सकता है, हेलो ठीक है? सर। अगर प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, बस लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो समझ में आएगा, सर लेकिन बाद में जब आप, यस बोलो। सर सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम सैलरीज है ना, जो टेबल ओपन नहीं हो रहा सैलरीज का, वो टेबल है क्या आपके एरर में पास है जहाँ ना, पे? यस। database selected, default database use double clicking in name schema, वो एरर आ रहा है। स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या आप? एक मिनट। सर वो रेंज का प्रॉब्लम थोड़ा इधर। ओके, एरर कोड बता सकते हो क्या आ रहा है? एक मिनट। देखो कभी भी कुछ एरर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, सिंपल क्या करना है, 1046 1046 चैट जीपीटी ओपन करना है। ओके, चैट तो जीपीटी पे आपको यहाँ पे बस डालना है 1046 एरर कोड, एंटर। ओके, ये क्या बोल रहा है? यू आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी लाइक क्रिएट अल्टर विदाउट स्पेसिफाइंग विद डेटाबेस टू यूज। आपने यूज नहीं किया है, नो ओके डेटाबेस सिलेक्टेड ऐसे आ रहा है ना, तो आपने यूज की क्वेरी नहीं लिखी है। ओके ओके ठीक। तो आपके पास मल्टीपल डेटाबेस होंगे, या फिर सॉफ्टवेयर को पता नहीं चल रहा है कि कौन सा डेटाबेस यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या क्वेरी लिखते हैं? देखो आज भी मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले क्वेरी राइट की थी यहाँ पे, ये देखो यूज एम्प्लॉय, और उसी के बाद हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया। तो पहले हमेशा आपको डेली जब भी आप सॉफ्टवेयर क्लोज करके ओपन करोगे, आपको डेली एक क्वेरी रन करनी होगी, यूज, उसके बाद जो भी डेटाबेस आपको यूज करना है उसका नाम, राइट? यस सार्थक, ये क्वेरी रन करके फिर आप देखो हो रहा है क्या रन। हो गए सर। ओके, और किसी को कुछ डाउट? ओके, अगर कुछ डाउट नहीं है तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे हम एंड करते हैं। ओके, लीव मत करना, अटेंडेंस लेनी है, ठीक है?